हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे रियल नंबर चैप्टर की एक और केस स्टडी। एक केस स्टडी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी कंटिन्यूशन में एक और केस स्टडी करेंगे। तो देखें आज का केस। A seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. तो एक सेमिनार हो रहा है, एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसे कंडक्ट कर रही है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पार्टिसिपेंट्स हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे? हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स। और उनके नंबर्स भी दिए हुए हैं। 60 पार्टिसिपेंट्स हिंदी के हैं, 84 इंग्लिश के लिए और 108 जो है वो मैथ्स के लिए। तो ये एक सिचुएशन दे दी है हमें। अब इस सिचुएशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, hence maximum number participants that can accommodate in the room are, मतलब हर एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। तो कितने पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर हमें निकालना है। तो जैसे लास्ट टाइम हमने केस स्टडी में कहा था कि मिनिमम जब वर्ड यूज़ हो रहा है तो हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है, उसी तरह से मैक्सिमम के लिए हम कैलकुलेट करेंगे एचसीएफ। तो अब एचसीएफ हमें किस किस के लिए कैलकुलेट करना है? 60, 84 एंड 108। तो इनके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 60 का क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ पर आ गया 30, देन 2 ये हो गया 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 60 के लिए हमें मिल गया 2 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 1 एंड 5 रेज़ टू द पावर 1। सेम वे में अब 84 के बना लेते हैं। तो 84 के लिए हो गया 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ये 2 फिर 7 और 7 1 ज़ा 7। यानी 84 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 1 एंड 7 रेज़ टू द पावर 1। अब यहाँ पर 5 नहीं है तो हम 5 रेज़ टू द पावर 0 ले लेते हैं क्योंकि वो है ही नहीं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 108। तो अब 108 के भी हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, ये 4 हो गया, फिर 7 9 3 और ये हो गया 1। तो अब हमारे पास 108 के भी फैक्टर्स आ गए। 2 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 3। अब ना यहाँ पर 5 है ना 7 है, तो हम क्या करेंगे? 5 रेज़ टू द पावर 0, 7 रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि इससे इसकी ओरिजिनलिटी पे कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है। हमें पता है पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, और हम चाहे 1 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें नंबर तो सेम ही रहेगा ना। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब हमें कैलकुलेट करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले तो देख लेते कॉमन कौन कौन से हैं। सारे हमने कॉमन ले लिए, जिस पे नहीं था उसे हमने क्या किया? 0 पावर दे दी। जैसे 7 इसके पास नहीं है तो इसे 7 पावर 0 कर देते हैं। अब कॉमन लेना है तो हम क्या करेंगे? हाईएस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ की ट्रिक ये है कि जब वो एचसीएफ बोले तो हम लोएस्ट पावर देखेंगे। तो सबसे पहले 2 के कॉमन में देखें, लोएस्ट पावर क्या है हमारी? 2 रेज़ टू द पावर 2 ही है। फिर इस केस में देखें लोएस्ट पावर क्या दिख रही है? गुड, 3 रेज़ टू द पावर 1। इस केस में वेरी गुड, 5 रेज़ टू द पावर 0 और सिमिलरली 7 रेज़ टू द पावर 0 हो गया हमारा इस केस के लिए। और ये आ गया हमारा एचसीएफ। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 3 ज़ा 12। तो आंसर आ गया हमारा 12। सो आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, जब एचसीएफ की बात करेंगे तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो बनाए हैं, हमने जो कॉमन फैक्टर्स बनाए हैं उसमें कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर देखेंगे। ये ट्रिक है हमारी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट? कि
पूरे इवेंट में हमें कितने रूम, मिनिमम रूम कितने चाहिए होंगे। ये तो हमने देख लिया कि मैक्सिमम 12 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हमारे एकोमोडेट हो सकते हैं। अब हमें मिनिमम रूम कितने चाहिए ये हमें देखना होगा। तो अब हमारे पार्टिसिपेंट्स कितने कितने हैं, 60, 84 एंड 108। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स हमारे कितने हो गए, 252। अब 252 हमारे पास टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं। एक रूम में हम मैक्सिमम 12 पार्टिसिपेंट्स यानी 12 लोगों को ही रख सकते हैं। इट मीन्स 252 जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इन्हें हमें 12-12 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है। यानी सिंपली 252 को हम 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो 12 2 ज़ा 24, ये 1, ये 12, 12 1 ज़ा 12, कैंसिल। तो कितने रूम मिल गए हमें, 21। सो द करेक्ट आंसर इज डी, 21 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट है द LCM ऑफ 60, 84 एंड 108 इज। अब हमें LCM निकालना है। तो अभी हमने ऊपर प्राइम फैक्टर्स बनाए थे। तो 60 का हमें मिला था 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1, 5 रेज़ टू द पावर 1 और 7 रेज़ टू द पावर 0। 84 हमारा आया था 2 स्क्वायर 3 रेज़ टू द पावर 1, 5 रेज़ टू द पावर 0 और 7 रेज़ टू द पावर 1। फिर 108 वो है 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 रेज़ टू द पावर 0, 7 रेज़ टू द पावर 0। अब हमें निकालना क्या है, LCM। फिर वही ट्रिक हमारी, LCM बोला है तो इट मीन्स हमें हाईएस्ट पावर देखनी है कॉमन फैक्टर्स की। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, 2 स्क्वायर ही है। यहाँ हाईएस्ट पावर 3 क्यूब, यहाँ हाईएस्ट पावर, वेरी गुड, 5 रेज़ टू द पावर 1 और यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, 7 रेज़ टू द पावर 1। यानी यहाँ हमारी LCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गया 4, ये हो गया 27, ये 5, ये 7 और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है आंसर 3780। सो आंसर इज ए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 60, 84 एंड 108 इज़। तो HCF भी हम निकाल चुके हैं, LCM भी हम निकाल चुके हैं। हमें क्या निकालना है, सिंपली प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, LCM अभी हमने देखा 3780 आया और HCF हमारा 12 था। इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है, 45360। इट मीन्स आंसर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और अब आ गया लास्ट क्वेश्चन, वो क्या है, 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। तो अभी हमने बनाए थे ना 100 के फैक्टर्स, ये रहे हमारे 100 के फैक्टर्स, 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड 3 रेज़ टू द पावर 3। यहाँ हम 5 रेज़ टू द पावर 0 और 7 रेज़ टू द पावर 0 को छोड़ रहे हैं क्योंकि वैल्यू तो उनकी 1 ही है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड 3 रेज़ टू द पावर 3। अब हम हमारे मैजिक बॉक्स में से देखते हैं हमारे आंसर करेक्ट भी हैं या नहीं। फर्स्ट का आंसर क्या है, 12, HCF हमारा 12 ही आया है। सेकंड, रूम, कितने रूम हमें यूज़ करने थे, 21। फिर ये आ गया हमारा LCM, ये HCF और LCM का प्रोडक्ट। और लास्ट आंसर जो अभी हमने निकाला, 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड 3 रेज़ टू द पावर 3। हो गया केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व। बस इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और केस स्टडी के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।